रावण काल से 700 वर्ष पहले मोहभट्टा नाम के राज्य में गुण समूह के राजा सैमाल मड़ावी का राज्य था। राजा सैमाल मड़ावी के रानी का नाम झमया था। उनका भूरा भगत नाम का पुत्र हुआ। ये पुत्र बड़ा ही साहसी था और अकेले ही जंगल में जाकर खूंखार जानवरों का शिकार करना उसका शौक था। एक दिन भूरा भगत बैहर के जंगल में शिकार करने गए, जिसे हम आज कान्हा किसली नाम से जानते हैं। उसी दिन उसी राज्य के राजा ढोला उइका अपनी पुत्री कोतमा के साथ उसी जंगल में आए थे, किंतु संजोग से भूरा और कोतमा प्यास बुझाने हेतु पानी की खोज में एक तालाब के किनारे मिले। एक दूसरे को देखकर दोनों मुग्ध हुए और बाद में इधर उधर की बातें करने लगे। संजोग से कोतमा के पिता ढोला उइका वहां पहुंचे और उन्होंने भूरा भगत को देखा। भूरा की सुंदरता देखकर ढोला के मन में अपनी लड़की की शादी करने की कल्पना जागी। उन्होंने अपनी लड़की के पास भूरा से शादी की बात रखी और विवाह की बातें हुई। फिर कुछ दिन बाद शादी हुई और शादी होने के कुछ साल बाद कोतमा गर्भवती हुई। एक दिन सास झमया को बोली, मुझे जंगल में जाके कुछ खाने का मन हो रहा है। उसी दिन यानी चैत्र महीने के पूर्णिमा को कोतमा की पेट से एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम भीमा रखा गया। भूरा और कोतमा को पुत्र होने की खुशियां पूरे राज्य में मनाई गई। भीमा को 5वें साल ही शिक्षा हेतु गोटुल में डाला गया। गोटुल के अध्यक्ष उस वक्त महारू उइका थे। वे भीमा के गुरु बने। भीमा के बाद भूरा भगत और कोतमा को कुल 11 पुत्र पुत्रियां हुई, जिसमें भीमा के 6 भाई और 5 बहनें थीं। भीमा की सभी शिक्षा गोड़ी परंपरा के महान संस्थान गोटुल में 18 वर्ष की आयु में ही पूरी हुई, जहां से कोई भी आदमी सर्वगुण संपन्न होकर ही बाहर निकलता है। विशेष बात यह थी कि उन्हें पहले से ही कुदरती शक्तियां प्राप्त थी। राजा भूरा भगत के बहनोई बेंडुलागढ़ के राजा सेता उइका के भी 2 जुड़वा पुत्रियां थीं, बमलाई और समलाई उर्फ तिलकई। यह दोनों बहनें भी सुंदर होने के साथ साथ अनेक विद्याओं में भी निपुण थी। उधर भीमा की भी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। कम उम्र में सभी विद्याओं में निपुण होने के कारण भीमा को मुठवा मतलब राजनेगी दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए उन्हें चौथा धर्मगुरु का दर्जा भी दिया गया। इधर राजा सेवता और रानी मानको को अपनी दोनों जुड़वा कन्याओं की शादी की चिंता सताने लगी थी और उधर राजा भूरा और रानी कोतमा को भी भीमा के शादी का इंतजार था। दोनों तरफ शादी की बात चल रही थी। वह सोचने लगा कि बेटियों के लिए घर दामाद लाना उचित होगा। सोचते सोचते ध्यान में आया कि किसी पराये युवक को घर दामाद लाने से उचित होगा कि किसी नाते रिश्तेदार के ही योग्य लड़के का चयन किया जाए। रिश्तेदार के ध्यान आते ही उसे अपनी बड़ी बहन कोतमा का ख्याल आया, जो बैहर राज्य के मोहभट्टागढ़ में ब्याही गई थी। उसकी 7 सुपुत्र और 5 सुपुत्री थीं। उसमें से कोई एक को बड़ी बेटी बमलाई के लिए घर दामाद बनाकर लाने का राजा ने मन में सोचा और यह प्रस्ताव अपनी बहन के सामने रखा। तो भाई का प्रस्ताव सुनकर बहन खुशी से उछल पड़ी। शीघ्र ही उसने यह बात राजा को बताया तो राजा भूरा पोए भी खुशी से नाच पड़े। उसने अपने बड़े बेटा भीमाल पेन को बुलाया और उसके मामा जी की बड़ी बेटी बमलाई के लिए घर दामाद जाने के लिए आज्ञा दिया। भीमाल पेन के सामने कठिन समस्याएं खड़ी हो गई थी। उसने अपने गुरुजी महारू भूमिका को वचन दिया था कि वह आजीवन कुंवारा रहकर कोयतुर समुदाय की सेवा करेगा और अपने इस कार्य में वह जुट गया था, किंतु अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना भी उचित नहीं था। अतः समय की पुकार सुनकर वह चुपचाप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने मामा जी के साथ गिरोलागढ़ चला गया। वहां पहुंचने के बाद दूसरी समस्या खड़ी हो गई। अपने मामा जी के बड़ी बेटी बमलाई के लिए घर दामाद बनकर आया था, किंतु वहां दोनों बहनें बमलाई और समलाई उर्फ तिलकाई भीमाल पेन से शादी करने के लिए तैयार हो गई।
उन दोनों बहनों ने अपने प्रस्ताव पिता के पास रखा कि उनकी शादी भीमालपेन से किया जाए। राजा के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गया कि वह भीमालपेन को कैसे मनाए। वह सोच विचार में खो गया। भीमालपेन योग विद्या में माहिर थे। वह दूसरे के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले की सूरत देखकर जान जाता था। राजा और उनकी दोनों बेटियों के मन में क्या क्या उथल पुथल चल रहा है वह जान चुका था। अतः अपने मामा जी के द्विधा भरे मन स्थिति सुलझाने के लिए अनुमति मांगी और मामा जी से अनुमति देकर कहा कि जो उचित हो करने के लिए कहा। एक दिन रात्रि में भोजन के बाद भीमालपेन दोनों बहनें बमलाई और समलाई के साथ टहलते हुए अपने गुरु को दिए वचन के बारे में बताया कि उसने अपने गुरु महारू भूमिका को वचन दिया है कि वह कुंवारा रहकर आजीवन कोयदूर समुदाय की सेवा करेगा, किंतु वह अपने दाई दाऊ के आज्ञा का पालन करने के लिए इस घर में दामाद बनकर आया हुआ है। उसके सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई। एक ओर उसे गुरु को दिया वचन पूरा करने हैं तो दूसरी ओर माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ऐसी विकट परिस्थिति में उसे अपनी विवेक से अपने जीवन मार्ग तय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। उसने कहा कि एक दिन यानी 24 घंटे में 3 पहर होते हैं। सुबह पहटिया मुर्गा की बाग देने की समय से लेकर मध्याह्न तक और मध्याह्न से लेकर रात के भोजनांत तक। इन 2 पहरों को मैंने गुरु और माता पिता को देने की वचन दिया है और रात्रि के भोजनांत से लेकर सुबह मुर्गे की बाग देने के समय तक यह पति पत्नी के सांसारिक जीवन बिताने की समय होता है, जो कि अभी पति पत्नी के सांसारिक जीवन बिताने की समय शुरू होता है। वह अभी इसी वक्त फड़ापेन और अपने गुरु महारू भूमिका का दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ और लांजीगढ़ बहर जा रहा है। तुम दोनों में से जो भी सुबह मुर्गे की बांग देने के समय तक उसके पीछे पीछे आकर उससे जो मिल लेंगी वह उसी से शादी करने तैयार हो जाएगा, अन्यथा वह आजीवन कुंवारा ही रहेगा। इतना कहकर वह उसी समय तेज गति से गिरोलागढ़ से डोंगरगढ़ की ओर निकल पड़े। उसके पीछे पीछे वे दोनों बहनें बमलाई और समलाई भी निकल पड़ी, किंतु भीमालपेन बहुत दूर निकल चुके थे। सर्वप्रथम भीमालपेन डोंगरगढ़ फड़ापेन थाना गए। वहां के खोह में स्थित मड़ावी गोत्र के फड़ापेन का दर्शन कर आगे लांचीगढ़ बहर की ओर गुरु महारू भूमिका के दर्शन के लिए निकल गए। बड़े हिम्मत और साहस कर बमलाई और समलाई डोंगरगढ़ पहुंची। वहां उन्होंने फड़ापेन के दर्शन किया। बमलाई दाई की हिम्मत जवाब दे गई और वह फड़ापेन के पास कुछ दूरी पर खोह के पास बैठ गई, किंतु समलाई भीमालपेन के पीछे आगे की ओर बढ़ती रही। बहर मोहभट्टा पहुंचकर भीमालपेन अपने माता पिता के दर्शन किए और उसी समय उसके गुरु महारू भूमिका शंभू शेख मादाव के दर्शन के लिए पेंच समुद्र के पास गए थे, इसलिए भीमालपेन गुरु के दर्शन नहीं कर सके। पेंच नदी के किनारे आलीकट्टा कोट के शंभू शेख मादाव, जहां गोड़ समुदाय के पंचखंड धरती महाराजा शंभू शेख का ठाना है। वर्तमान में यह कमाझारा अभयारण्य के भीतर है। इसके बाद भीमालपेन आलीकट्टा कोट जाने का निश्चय किया और वायु की गति से निकल गया। कहा जाता है कि उनकी गति वायु से भी अधिक तेज थी, जो के बल पर पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाया करते थे। लैगुर बिगुर की पहाड़ियों को पार करते हुए वह रमरमा होते हुए गयमुख वैनगंगा की जन्म स्थली आया और वहां से दाई अंबाराल के दर्शन लेने अम्फोरा और बाद में भीमखोरी होते हुए कन्हार नदी के किनारे किनारे पेंच नदी जाकर अपने गुरु महारू भूमिका का दर्शन किया। महारू भूमिका के दर्शन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसे अपने गुरु को दिए वचन से मुक्ति पाना था। उधर समलाई पीछे पीछे चल रही थी। वह रमरमा आने के बाद रास्ता भटक गई। वहां उसने रमरमा भूमिका से भीमालपेन के बारे में जानकारी प्राप्त की और तीव्र गति से अंबाराल दाई के पास पहुंची। अंबारा से वह एक गांव में पहुंची जहां उसे कोरआड़ी अर्थात मुर्गे की बांग सुनाई दी। वह तुरंत समझ गई कि भीमालपेन से मिलने की समय समाप्त हो चुकी है। जिस भीमालपेन के माया मोह जाल में वह अपने माता पिता और राजपाट परिवार छोड़कर त्याग कर उसके पीछे पीछे चली आई थी, वह वायु की गति से दूसरे गांव में जाकर सगा समाज की सेवा कर रहा है। तो उससे प्रेरणा लेकर उसने ठान लिया कि कोयतुर समाज की सेवा करना चाहिए।
इसलिए समलाई भी उसी गांव में रहकर दीन दुखियों की सेवा करना शुरू कर दी। मुर्गी की बांग सुनकर वह वहीं ठहर गई, इसलिए कोयतुर समाज के लोगों ने उसे कुराड़ी दाई के नाम से संबोधित किया। वैसे देखा जाए तो उसका मुख्य नाम तिलकाई था, किंतु बमलाई की छोटी बहन समलाई के नाम से वह बचपन से जानी जाती थी। आज जिस गांव में समलाई दाई की थाना है वह गांव कोराड़ी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह गांव नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर नागपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी लोग उसे गोड़ों की देवी कहते हैं। उधर बमलाई थक हार कर डोंगरगढ़ में मड़ावी गोत्र के फड़ापेन के पास ही कुछ दूरी पर खोह के पास बैठ जाती हैं। जिस मड़ावी गोत्र के भीमालपेन है उसी गोत्र के फड़ापेन डोंगरगढ़ के पास स्थित है। अतः उसी फड़ापेन की छत्र छाया में बमलाई ने हमेशा हमेशा के लिए शरण ले ली और उसके नित्य दर्शन और सेवा करने की प्रतिज्ञा मन में ले ली। उसने मन ही मन भीमालपेन को अपना पति मान ली थी। इस तरह मड़ावी कुल की कुलवधु बन गई और प्रकृति शक्ति फड़ापेन से आशीर्वाद लेकर आजीवन कोया वंशीय कोयतुर समाज की सेवा में जुट गई। फड़ापेन थान में बमलाई दाई पुजारन यानी बैगन बन गई। जब भी मड़ावी लोग पूजा करने जाते थे तो बमलाई दाई पूजा करवाने का काम करने लगी, यानी भूमिका बन के पूजा करवाती रही। पूजा करवाते करवाते समय बीतता गया। कुछ दिनों में बमलाई दाई की मृत्यु हो गई। मड़ावी लोगों ने निर्णय लिया कि ये हमारे फड़ापेन थान के पुजारिन थी, इसको यहीं दफना देते हैं। फिर मड़ावी लोगों ने फड़ापेन का थाना था वहीं पर उनका मरघट बना दिया। तब से जब भी मड़ावी लोग पूजा करने जाते थे तो फड़ापेन की पूजा करने के साथ साथ वो पुजारिन थी कह के उसकी भी पूजा करते थे। वो कहते थे वो हमारी बहू भी बनने वाली थी। मड़ावी लोग उससे अपनी बहू मान लिए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद मड़ावी लोगों को कुछ समस्याएं आई तो उन्होंने बमलाई दाई के मरघट के पास मिन्नत किया, कुछ मांग किया तो उनकी मिन्नत पूरी हो गई। तो मड़ावी लोगों ने दूसरे गोत्र के लोगों को भी बताई। उन्होंने बताया कि बमलाई हमारी बहू थी, हमारी मनोकामना पूरी करती हैं। तब सुनकर दूसरे लोगों ने भी बमलाई दाई के थान में जाकर मन्नती की, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हुई। धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। इसके बाद से गोंड जनजाति के अलावा दूसरे जाति समाज के लोग आने जाने लगे। पूरे देश के लोग आने लगे। मन्नत पूरी होने पर पैसा चढ़ाने लगे। उस समय गोंड राजाओं का सत्ता छीना जा चुका था। जिनके हाथ में सत्ता थी उन्होंने धीरे से कब्जा कर लिया और बमलाई दाई नाम बदलकर बमलेश्वरी दाई कर दिया और पहाड़ी पर बमलेश्वरी दाई की मूर्ति स्थापित कर दिया गया। डोंगरगढ़ में जो पत्थर रखा है वह नगाड़े की तरह आवाज करता था। जब तक वहां भूमिका रहा तब तक बचता था। जब से दूसरे लोगों ने छुआ तब से पत्थर बन गया और इस तरह से शक्ति घट गई। गोंड व अन्य आदिवासी संस्कृति में एक परहेज चलता है। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो देवी देवता के पूजा में सम्मिलित नहीं होती, उसके पास नहीं जाती। कोई बैगा पुजारी की पत्नी मासिक धर्म में है तो वह बैगा पूजा नहीं कर सकता है। इससे देवी देवता भ्रष्ट होते हैं। तो ये थी बमलाई दाई की कथा और इतिहास। आने वाले वीडियो में आपको भीमालपेन की संपूर्ण कहानी जानने को मिलेगा। तब तक के लिए जोहार।